Hello, my lovelies. A very warm welcome and welcome back to this divine channel Shivoham 777 Tarot. Thank you so much for joining me today. मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, ओकल्टिस्ट, होलिस्टिक लाइफ कोच, स्पेल कास्टर एंड ऑफ कोर्स आपकी सोल मैसेंजर। हम आज रीडिंग के बारे में जरूर डिस्कस करेंगे, टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने बेल आइकॉन को प्रेस नहीं किया है, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। अभी डिस्कस करते हैं। बेसिकली आज हम एक पिक एंड इमेज एंड पिक देयर इनिशियल रीडिंग लेकर आए हैं। मतलब जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देखने जा रहे हो, उनका इनिशियल आपको चूज करना है। अगर इंट्यूटिवली चूज नहीं करना चाहते, इंट्यूटिवली चूज करने का भी ऑप्शन रहेगा। ठीक है, कैसे देखना है रीडिंग वो मैं बाद में डिस्कस करूंगी, लेकिन सबसे पहले टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली आप सभी को पता होगा 5/5 पोर्टल एक्टिवेटेड होने जा रहा है। 5 मई से 5 जून तक एक्टिवेटेड रहेगा ये 5/5 पोर्टल। अभी ये पोर्टल ना पोर्टल ऑफ चेंज माना जाता है। बेसिकली इस पोर्टल को हम पोर्टल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन या फिर पोर्टल ऑफ चेंज बोलते हैं, क्योंकि ये पोर्टल ओपन होते ही सबके जिंदगी में, चाहे बोलो आपके मेरे, सबके जिंदगी में कोई ना कोई चेंज आता ही आता है। ओके ना। तो आज बेसिकली हम ये देखेंगे कि ये 5/5 पोर्टल आपके पर्सन के फीलिंग्स, जो आपके पर्सन फील करते हैं अबाउट यू या फिर सोचते हैं अबाउट यू, उस सोच में, उस फीलिंग्स में ये 5/5 पोर्टल कैसा चेंज लेकर आ रहा है। तो इस रीडिंग को हम कैसे कंटिन्यू करेंगे, सबसे पहले उनके करंट एनर्जीज देखेंगे, उसके बाद हम 5/5 पोर्टल की वजह से उनके एनर्जीज में क्या बदलाव आ रही है, उनकी फीलिंग्स में क्या बदलाव आ रही है आपको लेकर, उनकी सोच में क्या बदलाव आ रही है आपको लेकर, वो बदलाव हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है ना। अगर एट ऑल बदलाव आ रही है या फिर उस बदलाव को लेकर वो क्या करेंगे, सब कुछ हम डिटेलिंग में चेक करेंगे। फाइन। सो अभी बात करते हैं कैसे देखना है ये रीडिंग। अगर आप इंट्यूटिवली देखना चाहो, उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना पड़ेगा। फाइल सिलेक्शन का अलग से ऑप्शन दिखेगा वहां पर आपको। ठीक है, उसके साथ टाइम स्टैम्प्स ऑलरेडी रखा हुआ है, उसको क्लिक कर लीजिएगा, आपको एक सेक्शन दिख जाएगा। ठीक है, सेक्शन में आपको इमेजेस मिल जाएंगे, वहां पर वीडियो को पॉज करके आराम से अपने लिए इंट्यूटिवली एक इमेज चूज करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, सिलेक्टेड इमेज के साथ टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे। ओके फाइन। अगर आपको इंट्यूटिवली ये रीडिंग नहीं देखना है, देन उनके इनिशियल को चूज करके आप ये रीडिंग देख सकते हो, जिनके बारे में आप सोचकर रीडिंग देखने जा रहे हो। उनका इनिशियल, नाम का जो पहला इनिशियल है ना, उस पर्टिकुलर इनिशियल को चूज करके भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, कौन से ग्रुप के साथ कौन सा इनिशियल रखा हुआ है आपको वहीं पर मिल जाएंगे, टाइम स्टैम्प भी वहां पर रखा हुआ है। ठीक है ना। सो यस गाइज, अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में, देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। प्लीज अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है, देन इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल फैमिली का हिस्सा जरूर बन जाइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड अगर ऑलरेडी आप लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है, थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए। थैंक यू एंड थैंक यू। शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज की रीडिंग विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज। Hello, my lovely, beautiful group number 1. Welcome to your beautiful reading. देखते हैं आपके स्पेसिफिक पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर, एंड उसके बाद ही हम चेक करेंगे 5/5 पोर्टल के साथ आपके इस स्पेसिफिक पर्सन के दिल में क्या चेंज आ रही हैं, फीलिंग्स में क्या चेंज आ रही हैं, प्रोमिनेंट चेंजेस, उनके थॉट्स, कौन से प्रोमिनेंट चेंजेस आ रहे हैं उनके थॉट्स एंड फीलिंग्स में टुवर्ड्स यू। लेट्स सी। सबसे पहले उसके लिए हम उनकी करंट एनर्जीज को देखेंगे, ताकि आप भी रिलेट कर पाओ इस रीडिंग के साथ। थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है, जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ आज यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की जिंदगी में भी लौट कर आए, इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाइड। थैंक यू सो मच। करंट फीलिंग्स क्या है? एस ऑफ कप्स,
7 of Pentacles, the Empress, तो भाई आप दोनों के बीच में तो कोई फीमेल फिगर है। ये इनकी माँ दिख तो रही हैं, लेकिन किसी किसी के लिए ये इनके वाइफ भी हो सकती हैं। मतलब अगर आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, देन दिस कैन बी हिज वाइफ, या फिर आप मेल व्यूअर हो सकते हो, ये फीमेल काउंटर पार्ट हो सकते हैं। तो इनके स्पाउस, मैं ऐसे बोलूंगी, स्पाउस या फिर इनके फैमिली से इनकी माँ शायद इस रिश्ते से बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है, या फिर बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं इस रिश्ते को। ये यहाँ पर एनर्जीज दिख रही हैं मुझे। जस्टिस, आई होप कि मैं आपको दिखा पा रही हूँ ये कार्ड। यस, जस्टिस। और एक कार्ड प्लीज। पेज ऑफ पेंटिकल्स। करंटली ये इंतजार कर रहे हैं, यहां पर मुझे सेपरेशन दिख रहा है। सो माय ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1, अगर आप दोनों सेपरेटेड नहीं हो, देन दिस इज नॉट योर रीडिंग, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली सेपरेशन है। ओके, और आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स में, करंटली आपके पर्सन जो फील करे वो कुछ ऐसा है कि वो इंतजार कर रहे हैं कि कब सब कुछ ठीक हो जाए, भगवान जी कब सब कुछ ठीक कर देंगे, सब कुछ उनके ग्रिप में आ जाए, सब कुछ उनके कंट्रोल में आ जाए। वो आपसे प्यार करते हैं, लेकिन वो सही वक्त के इंतजार में है कि कब वो सही वक्त आएगा, कब सब ठीक हो जाएंगे, सब मान जाएंगे, तब जाकर वो आएंगे आपके पास फीलिंग्स शेयर करने, या फिर आपको अपनी जिंदगी में वापस लेकर जाने के लिए, ठीक है, आपको वो लव ऑफर करने के लिए। अगर करंट एनर्जी के बारे में बात करूं, यहां पर मुझे बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है कि करंटली आपके पर्सन आप की तरफ एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। रैदर ये एक्टिवली मना रहे हैं, या फिर एक्टिवली डिवोर्स के लिए कोशिश कर रहे हैं, अपने मम्मा को एक्टिवली मना रहे हैं, ऐसा नहीं दिख रहा है मुझे। जितना मनाना था, जितना बात करना था, उतना ये कर चुके हैं। डिवोर्स के लिए जो कोशिश करना था वो कर चुके हैं। अभी जैसे कि ना एक मिरेकल के लिए इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। ये मायूस तो रह रहे हैं, ठीक है। इनके आसपास के लोग, इनके जो होपलेस फीलिंग है, या फिर इनका जो मुंह उतरा हुआ, ये इनके आसपास के लोगों को समझ में आ रहा है, और इनको लग रहा है कि वो देखकर, मतलब इनका मुंह उतरा हुआ है, ठीक है, इनका मूड ऑफ है, ये देखकर शायद इनके मम्मा मान जाएंगे, शायद इनके घर वाले मान जाएंगे, शायद इनके जो स्पाउस हैं वो डिवोर्स दे देंगे, ठीक है। तो एक मिरेकल के लिए इंतजार कर रहे हैं, मतलब जो ऑलरेडी हम मना चुके हैं उसके ऊपर कोई ना कोई रिपार्केशन तो मिलेगा, तो उस रिपार्केशन के लिए इंतजार करें। ऐसा नहीं दिख रहा है मुझे कि ये कंटिन्यूसली मना रहे हैं, या फिर कंटिन्यूसली इसके ऊपर बात करें, नहीं, बात जितना करना था कर चुके हैं। अभी ये बस इंतजार कर रहे हैं कि कोई तो मिरेकल होगा, कोई तो रिपार्केशन होगा, कोई तो रिप्लाई होगा, कुछ ना कुछ तो जरूर बदलेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि इनको पता है आप प्यार करते हो, और इनको ये भी पता है कि ये भी आपसे प्यार करते हैं। इट्स जस्ट दैट कि आपको होप देने के लिए जो होप इनको चाहिए वो इनको नहीं मिल रहा है, तो ये आगे आकर आपको क्या बोले, ओके जिसके वजह से यहां पर मुझे दिख रही है ये ना इनके सिस्टर भी हो सकती हैं, इनके सिस्टर भी हो सकती हैं, जो शायद काफी जिनकी चलती हैं अपने घर पे, मतलब इनके घर पे, और उनके वजह से शायद ये आगे नहीं बढ़ पा रहे, या फिर उन्होंने अभी तक आपको कंप्लीटली एक्सेप्ट नहीं किया है, जिसके कारण ये काफी ये रिलेशनशिप स्टक है, मतलब आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। तो करंट एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो यही करंट एनर्जीज दिख रही हैं मुझे, ठीक है। ये ना ही आपकी तरफ आपको मैसेज कर रहे हैं, किसी किसी के लिए तो ऐसी भी एनर्जीज है कि ये कंप्लीटली आपको ब्लॉक करके रखा है। ब्लॉक इसीलिए करके रखा है क्योंकि इनके पास जवाब नहीं है। आप जब इनसे जाकर पूछ रहे हो ना कि क्या सोचा है, क्यों ऐसे कर रहे हो,
ठीक है, हम सब कुछ एक साथ ठीक कर लेंगे। इनके पास वो जवाब नहीं है, इनके पास वो स्ट्रेंथ नहीं है कि वो आपको दे वो स्ट्रेंथ कि हाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा। इनको भी नहीं पता सब कुछ ठीक होगा कि नहीं, बस ये इंतजार करें कि कब सब कुछ कहीं से थोड़ा सा रे ऑफ होप दिख जाए और ये तुरंत आपके पास लौट कर आए एंड आपसे बात करें। किसी किसी के लिए ऐसी एनर्जीज है कि ये कंप्लीटली ब्लॉक करके रखा है आपको, किसी किसी के लिए ऐसी एनर्जीज है कि हो सकता है मैसेज तो बिल्कुल ही ब्लॉक नहीं किया हुआ है लेकिन मैसेज बिल्कुल ही नहीं करते हैं आप। एक जैसे कि ए से टाइप मैसेज करते हो तो उसका रिप्लाई एक लाइन में देते हैं, एक वर्ड में देते हैं, क्योंकि इनके पास कोई जवाब भी नहीं है आपको देने के लिए। ये एनर्जीज दिख रही है मुझे, ठीक है। और भी देखते हैं यहाँ से इनके करंट फीलिंग्स, इनके करंट थॉट्स, करंट सिचुएशन के ऊपर थोड़ा सा डेप्थ में जाते हैं। ब्रेकिंग पॉइंट, यस, सी 1 मिनट गाइस, पता नहीं क्यों ये फोकस नहीं ले रहा है। आई होप कि अब लेने वाला है ये फोकस। कैन यू सी दिस? यस, नाउ इट इज इन द फोकस। हाँ जी, ब्रेकिंग पॉइंट, टूट रहा है, ये पर्सन टूट रहा है अंदर से। नहीं कहूंगी कि ये प्रिटेंड कर रहा है, बिल्कुल ही प्रिटेंड नहीं कर रहा है। इनके आसपास के लोग समझ रहे हैं कि ये टूट रहा है और ये दिखा भी रहे हैं कि ये टूट रहे हैं। मतलब इनके फेशियल एक्सप्रेशन से मतलब ज्यादा किसी से बात नहीं कर रहे हैं, अपने काम से मतलब रख रहे हैं, ठीक है, ज्यादातर अकेले ही रह रहे हैं। रूम को डार्क करके, लाइट्स ऑफ करके, ज्यादातर ये अकेले रूम में खुद को बंद करके रखा है इन्होंने। तो ये अपने तरीके से सबको समझाने की कोशिश कर, लेकिन एक्टिव जो समझाना होता है या फिर एक्टिव जो एक्शन होता है वो नहीं ले रहे हैं ये, क्योंकि ये ले चुके हैं और इनको लगता है कि जितना बोलना था मैंने बोल दिया है, अब अगर मानना है तो उसी में मानेंगे, हर रोज वैसे भी एक्शन लेकर कुछ नहीं हो रहा है तो हम इस तरीके से समझाएंगे सबको। मतलब बाहर नहीं जाएंगे ज्यादा, ठीक है, घर पे रूम पे अकेले रहेंगे, ज्यादा हंसेंगे नहीं, ज्यादा इधर उधर नहीं जाएंगे, तो सब समझेंगे, कुछ ना कुछ तो समझेंगे एंड उसके बाद शायद मान जाएंगे या फिर शायद कोई तो रिपार्केशन होगी। फाइनलिटी, ये एक फाइनल एक फाइनल रिपार्केशन के लिए, अगेन सेम मैसेज है, फाइनल रिपार्केशन के लिए ये पर्सन इंतजार कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि टाइम आ गया है कि एक क्लोजर मुझे मिल जाए, और ये आपसे क्लोजर नहीं चाहते, ये अपने फैमिली वालों से चाहते हैं, ठीक है। जिस कार्मिक पर्सन के साथ ये ऑलरेडी हैं, चाहे ये उनके स्पाउस हो, ठीक है, या फिर उनके मॉम बोलो, जो भी थर्ड पर्सन है, उनसे एक रिपार्केशन, एक रिप्लाई चाहिए कि क्या करना है मेरी जिंदगी के साथ। क्योंकि इनको भी पता है, सबको समझ में आ रहा है, सबको दिख रहा है कि मैं खुश नहीं हूं अलग होकर, फिर भी क्यों लोग उनसे नहीं समझ रहे हैं, क्यों कोई क्लोजर नहीं दे रहे हैं। ओके, सो जैसे कि एक होता है ना, बहुत हो गया, अभी मुझे एक क्लोजर चाहिए। इनकी एनर्जी जैसे कि थ्रेशोल्ड में पहुंच रही है, ठीक है, बहुत टाइम से इंतजार करते करते थ्रेशोल्ड में पहुंच रही है इनकी एनर्जीज। Clinging, yes, they are spying. They are spying. They are spying on your pictures, on your social media, ठीक है। यहाँ तक कि अगर आप दोनों ने कभी फिजिकल स्पेस शेयर किया था एक दूसरे के साथ, then they are missing that space with you. Okay, they are missing you mentally, physically, emotionally, and रह रहकर आपके पिक्चर्स देख रहे हैं, आपके स्टेटस को स्टॉक कर रहे हैं। कहीं ना कहीं से, चाहे आपको ब्लॉक क्यों ना करके रखा हो, इस पर्सन के पास आपका स्टेटस जाता है, इस पर्सन के पास आपकी स्टोरी जाती है। मतलब आप जो व्हाट्सएप पे स्टोरी डालते हो या फिर इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालते हो, फेसबुक पे स्टोरी डालते हो, ये इनके पास जाता है। आप किस दोस्त के साथ आप बाहर जा रहे हो, किस दोस्त के साथ आप घूमने जा रहे हो, ये सब कुछ इनके पास खबर पहुंचती है। और एक बात मैं कहूं, आप जाया करो दोस्तों के साथ बाहर, ठीक है। आप जितना खुश रहोगे उतना ही इनके एनर्जीज में बदलाव आपको देखने को मिलेगा। ब्यूटी, यस, दे आर, मतलब आपके ब्यूटी को, आपके
मैंने कहा ना कि फिजिकली भी काफी ज्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं, आपके ब्यूटी को मिस करते हैं, आपको टच करना मिस करते हैं, आपके आमने सामने बैठकर बात करना मिस करते हैं, एंड दे फाइंड यू वेरी वेरी ब्यूटीफुल, वेरी वेरी दे फील लाइक, दे फील लाइक कि आप दोनों के बीच में जो केमिस्ट्री है, जो अट्रैक्शन है, वो किसी और के साथ इनका नहीं बैठ सकता। बट वही बात है कि ये अभी करंटली थर्ड पर्सन की वजह से काफी स्टक है, तो इंतजार में है। ओके, चलो भी देखते हैं 5-5 पोर्टल के साथ आपके पर्सन के फीलिंग्स में, थॉट्स में, आपको लेकर फीलिंग्स, आपको लेकर थॉट्स में क्या चेंजेस आने वाला है, कैसे कैसे चेंजेस आएंगे, ये 5-5 पोर्टल आपके पर्सन को किस एनर्जी में लेकर जाने वाला है। For my divine group number 1 collective, टेम्परेंस। ओके, टेम्परेंस है यहां पर। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, अच्छा मैं बता दूं 5-5 पोर्टल एक्टिवेटेड होने वाला है 5 मई से, एंड ये एक्टिवेटेड रहेगा टिल 5 जून, यानी कि जो भी रीडिंग, जो भी चेंजेस यहाँ पर निकल के आने वाला है, ये इसी टाइम पीरियड के बीच में आएगा आपके पर्सन के अंदर। ओके, और क्या चेंजेस आने वाला है आपके पर्सन में, पर्सन के फीलिंग्स में। 3 ऑफ कॉइन्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के बाद 3 ऑफ कॉइन्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस अगेन, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स बॉटम ऑफ द डेक है। ओके, बेसिकली यहाँ पर मुझे दिख रहा है ये 5-5 पोर्टल इनके अंदर एक जिद पैदा करने वाला है। इस 5-5 पोर्टल के साथ बेसिकली अभी आपके पर्सन एक शांत, एक पीस को एम्ब्रेस करके बैठे हुए हैं कि इंतजार करते हैं, सब्र रखते हैं, रिपार्केशन मिलेगा, कुछ ना कुछ तो ये लोग समझेंगे, मेरे मायूसी को देखते हुए, मेरे मूड ऑफ को देखते हुए कुछ ना कुछ तो ये लोग समझेंगे और ये लोग मान जाएंगे। लेकिन जस्ट बिकॉज ये नहीं हो रहा है, इनका वो ब्रेकिंग पॉइंट टूट रहा है 5-5 पोर्टल के साथ, ये अब और चुप नहीं रहेंगे। विद दिस 5-5 पोर्टल आपके स्पेसिफिक पर्सन चुप नहीं रह रहे हैं, ठीक है। पीस से, टेम्परेंस से बाहर निकल के ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आ रहे हैं, जहां पर दे आर अगेन टेकिंग स्टैंड फॉर यू, फॉर देयर रिलेशनशिप, फॉर दिस रिलेशनशिप। अगेन इसके ऊपर बात हो रही है इनके फैमिली में, थर्ड पार्टी के सामने। 3 ऑफ कॉइन्स के पहले ही आया था क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, इसके बाद ही आया है 3 ऑफ कॉइन्स। इसका क्या मतलब है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के सामने जाकर स्टैंड ले रहे हैं, फिर से बात उठा रहे हैं कि चल क्या रहा है, चल क्या रहा है। देख रहे हो कि मैं काफी टाइम से ठीक से खा नहीं रहा हूं या फिर खा नहीं रही हूं, मैं कहीं पर जा नहीं रही हूं या फिर जा नहीं रहा हूं, आप देख लो, आप जो भी व्यूअर हो, लेकिन आप लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो ये कैसा प्यार है, मतलब आप लोग कहते हो कि आप लोग मुझसे बहुत प्यार करते हो, ये कैसा प्यार है कि आप लोग मेरी खुशी में खुश नहीं हो पा रहे हो। मैं दुखी हूं लेकिन वो चलेगा, वो मुझे दुखी देखकर भी आप लोग खुश हो सकते हो, लेकिन मेरी खुशी में खुश नहीं हो सकते। इस तरीके की बातें मैं चैनल कर पा रही हूँ आपके पर्सन के साइड से कि आप लोग सोच क्या रहे हो, कर क्या रहे हो, ये मेरी जिंदगी है और मैंने जिसके बारे में मैंने बात की, आई लव हर, आई लव हिम एंड आई वांट दैट पर्सन इन माय लाइफ। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हो? ये सारी बातें यहाँ पर होने जा रही हैं। ये जो हिम्मत है, ये 5-5 पोर्टल के साथ आपके पर्सन की जिंदगी में आ रही है। फीलिंग्स तो तभी अब भी है, तभी भी रहेगा, लेकिन फीलिंग्स को दबा के वो अपने डर को एम्ब्रेस कर रहा है। अभी इंतजार में है कि ठीक है देखते हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, शायद मिरेकल तो होगा। लेकिन 5-5 पोर्टल के साथ वो मिरेकल के लिए इंतजार नहीं कर रहा है। दैट पर्सन इज कमिंग इन फ्रंट कि नहीं भाई, ऐसे तो नहीं चल सकता, आई वॉन्ट अ क्लोजर, ये मेरी जिंदगी है। एंड कहीं ना कहीं मुझे एक डर दिख रहा है, पता है, डर दिख रहा है
एक डर दिख रहा है इनके मन में, एक ऐसा डर कि शायद आप मूव ऑन करने वाले हो, एक ऐसा डर कि शायद आप किसी और को चुन रहे हो। आई डोंट नो आप क्या स्टेटस डाल रहे हो, या फिर क्या स्टोरी डाल रहे हो, क्या कपड़े पहन रहे हो, या फिर किस पर्सन के साथ कॉफी पीने जा रहे हो, लेकिन ये जल रहे हैं 5-5 पोर्टल में। नॉट ओनली जल रहे हैं बट डर भी रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, जो मेरा था, जो मेरी थी, वो किसी और की होने जा रही है, या फिर कहीं और जा रही है, शायद किसी और को चूज कर लेंगी ये पर्सन, एंड आई कैन नॉट बियर दैट थिंग। मैं बियर नहीं कर सकता इस चीज को, बियर नहीं कर सकती इस चीज को। जस्टिस 5-5 पोर्टल के साथ ये जस्टिस के लिए वेट नहीं कर रहे, ये जस्टिस मांगने जा रहे हैं कि जो होगा देखा जाएगा। जस्टिस मांगते हैं, जस्टिस के लिए वेट करने से सारी जिंदगी बीत जाएगा। जो हक का है वो मांगना पड़ेगा। समझ गई मैं, या फिर समझ गया मैं। ये जो स्ट्रेंथ है ये 5-5 पोर्टल इनके अंदर लेकर आ रहा है, और नॉट ओनली स्ट्रेंथ लेकर आ रहा है, मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है एक्शन ले रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं। क्या डिसीजन? कि मुझे मनाना है, कुछ भी करके मुझे मनाना है, स्टबर्ननेस दिखाना है। अगर इसके लिए मुझे डिसरेस्पेक्टफुल कहा जाता है, अगर इसके लिए मुझे कोई भी लोग गलत समझने लगे, लेट इट बी, क्योंकि ये लव, ये रिलेशनशिप मेरे हक का है। एटलीस्ट लाइफ के इस पर्टिकुलर एरिया में तो मैं अपने हिसाब से डिसाइड कर ही सकती हूँ, डिसाइड कर ही सकता हूँ। इसको सोचते हुए, इस तरीके से एक जिद लेकर आपके पर्सन आपके बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में बात करने जा रहे हैं। डिसीजन भी ले रहे हैं, एक्शन भी ले रहे हैं। वाओ! यहां से भी देखते हैं 5-5 पोर्टल के साथ इनकी सिचुएशंस क्या बन रही हैं विद दिस 5-5 पोर्टल। कैसी चेंज सिचुएशन बन रही हैं। डेप्थ, अवेयरनेस, इंपॉर्टेंस, वैल्यू। यस, 5-5 पोर्टल के साथ आपके ये पर्सन और ज्यादा इस रिलेशनशिप के डेप्थ में जा रहे हैं, इस रिलेशनशिप की इंपॉर्टेंस को समझ रहे हैं, वैल्यू को समझ रहे हैं, और समझ रहे हैं कि नॉट ओनली रिलेशनशिप बट आपकी वैल्यू को समझ रहे हैं। एंड दे आर अंडरस्टैंडिंग कि इस पर्सन को मैं खो नहीं सकता, इस पर्सन को मैं किसी और के लिए छोड़ नहीं सकता। मतलब जो पर्सन कल तक मुझे बेपनाह मोहब्बत करती थी या फिर करता था, उस पर्सन को मैं किसी और मुझसे दूर जाने नहीं दे सकता। और उसके लिए अगर मुझे अब भी स्टैंड लेना पड़े, देन आई एम रेडी टू टेक द स्टैंड, एंड दे आर टेकिंग द स्टैंड। ये कार्ड, नो ड्रॉइंग द लाइन, एनफ। यस यस यस, एनफ। ये एनफ वर्ड यूज किया जा रहा है थर्ड पार्टी के सामने कि बहुत हुआ, बहुत हो गया, अभी बात करते हैं, अभी क्लोजर चाहिए मुझे। क्यों एक्सेप्ट नहीं कर सकते इस रिलेशनशिप को, क्यों एक्सेप्ट नहीं कर सकते इस पर्सन को, क्यों डिवोर्स नहीं दे रहे हो, जबकि आप भी खुश नहीं हो, मैं भी खुश नहीं हूं इस रिलेशनशिप में। किस बात के लिए, किस कैलकुलेशन के लिए डिवोर्स नहीं दे रहे हो? तो बात होगी यहां पर, इनफ बोला जाएगा यहां पर, डायरेक्ट बाउंड्री क्रिएट किया जाएगा यहां पर थर्ड पार्टी के साथ। Oh my God. Forgiveness, apology, sorry. This person is realizing with this 5-5 portal कि आपके पास आना है। एक apology आप डिजर्व करते हो। जो भी आपके साथ हुआ, हो सकता है कि ये डायरेक्टली इनका फॉल्ट नहीं था, ये थर्ड पर्सन का फॉल्ट था, लेकिन दुख, पेन आपको मिला है, तो आपको एक सॉरी मिलना है। कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है इस 5-5 पोर्टल के साथ आपके ये पर्सन एक सॉरी मैसेज भेज सकते हैं आपको। यस, मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत बात करेंगे आकर, क्योंकि इनका वो फेस लॉस हो रहा है ना, तो बात कैसे करेंगे। ये तो अभी बहुत स्ट्रांगली वैल्यू को समझ रहे हैं, आपकी वैल्यू, रिलेशनशिप की वैल्यू। तो बहुत लंबा एक पैराग्राफ वाली मैसेज भेजेंगे ऐसा तो नहीं दिख रहा, लेकिन हाँ एक सॉरी जरूर कहेंगे ये पर्सन आपको। ट्रूथ, इंटेंशंस, ऑनेस्टी, क्लियरिटी, इनके मन में क्लियरिटी आ रही है कि अब क्लियर हो रहे हैं 5-5 पोर्टल के साथ कि आपसे ही शादी करनी है। कुछ भी हो जाए आपको ही कमिटमेंट देनी है, किसी और को नहीं, किसी और से शादी नहीं करनी है। कुछ भी हो जाए थर्ड पार्टी को मनानी है, मान गए तो ठीक है, नहीं तो फिर से ट्राई करनी है।
आप आपकी तरफ ही आ रहे हैं, आपकी तरफ ही आ रहे हैं ये पर्सन विद दिस 5-5 पोर्टल। क्लियरिटी मिल रही है उनको और कहीं ना कहीं आपके पास आ रहे हैं सॉरी लेकर और धीरे धीरे आपको भी क्लियरिटी देंगे ये पर्सन। लेट्स सी यहां से भी ये जो चेंज 5-5 पोर्टल के साथ आ रहा है, विद दिस चेंज इनके सोल आपके सोल को क्या मैसेज भेजना चाहते हैं या फिर क्या कहने की कोशिश रहेगी, यहां पर आपके पर्सन क्या कहने की कोशिश करेंगे आपसे। I would rather fight with you than to find comfort in random people. आपके साथ ये पर्सन फाइट कर सकते हैं लेकिन किसी और के पास नहीं जाएंगे, किसी रैंडम लोगों के पास ये नहीं जा सकते और आपको भी किसी रैंडम लोगों के लिए छोड़ नहीं सकते। इनके सोल ये कहने की कोशिश करने वाली हैं विद दिस 5-5 पोर्टल, ये पर्टिकुलर मैसेज वो फील करेंगे आपके स्पेसिफिक पर्सन। इट ब्रेक्स माई, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, सी यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इट ब्रेक्स माई हार्ट टू सी यू विद समवन एल्स। कुछ तो है, क्या है, किसके साथ, आप किस दोस्त के साथ आप हाल फिलहाल में बाहर जा रहे हो जिसका स्टेटस इनके पास जा रहा है, जिसकी स्टोरी इनके पास जा रही है और ये रॉन्ग कॉन्सेप्शन लेकर बैठ गए कि आप मूव ऑन करने वाले हो, आप मूव ऑन कर रहे हो क्या कर रहे हो क्या, आई डोंट नो, क्योंकि यहाँ पर तो मैंने इनकी एनर्जीज चैनल किया है। एनीवे बट ये रिस्क नहीं लेना चाहते, ये पक्का आएंगे। आप जलन फील करवाने की कोशिश कर रहे हो, हाँ ये तो पक्का है, आप जलन फील करवाने की कोशिश कर रहे हो। और भी देखते हैं, आई नीड मोर टाइम टू फिगर आउट थिंग्स बिफोर आई कैन कम बैक टू यू। ये फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे, शायद ये डायरेक्टली बोलेंगे, पता है, ये जब सॉरी बोलने आएंगे आपको और जब डायरेक्टली क्लियरली बात होंगी आप दोनों के बीच में, तो हो सकता है कि ये पर्सन डायरेक्टली आपको बोल दे कि सी आई स्टिल फील फॉर यू, आई स्टिल वांट टू स्पेंड माय होल लाइफ विथ यू। सारी जिंदगी में बिताना चाहती हूँ, अभी भी उतना ही प्यार करते हैं हम, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जो सॉर्ट आउट नहीं हुई हैं, उसको फिगर आउट करने के लिए, सॉर्ट आउट करने के लिए मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए, प्लीज मुझे टाइम दे दो, मैं प्रॉमिस करता हूँ या फिर करती हूँ मैं वापस जरूर आऊंगी या फिर जरूर आऊंगा। ये वाली बातें हो सकती हैं। और एक कार्ड मैं लूंगी, नाउ आई नो इट्स यू, यू आर माई अदर हाफ एंड यू विल ऑलवेज बी बिकॉज यू कंप्लीट मी। ये बातें हो सकती हैं विद दिस 5-5 पोर्टल। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि बहुत कम लोगों के लिए ऐसी एनर्जीज हैं कि ये डायरेक्टली ये बातें ना आपको टेक्स्ट में बोलेंगे, और ज्यादातर लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि टेलीपैथिकली इनके सोल आपके सोल को ये मैसेज भेजेंगे। कैसे आपको पता चलेगा, आपके सोल को ना एक सुकून वाली फीलिंग महसूस होगी, इनका ड्रीम आ सकता है 5-5 पोर्टल में। इफ दैट इज द केस देन रिमेंबर ये जो भी मैसेजेस हैं टेलीपैथिकली मैसेजेस उनके सोल आपको भेज रहे हैं कि अब मुझे पता चल रहा है कि तुम ही हो, तुमसे ही शादी करनी है, किसी और से नहीं, क्योंकि तुम ही मुझे कंप्लीट करते हो। Okay? So wonderful change is coming in your person. I'm so happy to see this. But that's all dear, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। I hope कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग, अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को, इस पोर्टल को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। देखते हैं आपके पर्सन के फीलिंग्स में, थॉट्स में कौन से चेंजेस आ रहे हैं विद दिस 5-5 पोर्टल। सबसे पहले आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स को देखेंगे टुवर्ड्स यू, टुवर्ड्स दिस रिलेशनशिप, ताकि आपको भी पता चल जाए ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं। उसके बाद ही हम देखने की कोशिश करेंगे कि इनके जो फीलिंग्स हैं आपकी तरफ, या फिर जो ये सोचते हैं आपको लेकर, इस सोच में, इस फीलिंग्स में कौन से चेंजेस आ रहे हैं 5-5 पोर्टल के साथ।
5/5 पोर्टल मैं बता दूं एक्टिवेटेड हो रहा है फ्रॉम 5th में एंड एक्टिवेटेड रहेगा ये पोर्टल टिल 5th जून। और जो भी चेंजेस यहाँ पर निकल के आने वाला है ये इसी टाइम पीरियड के बीच में आएगा। ओके आपके पर्सन की फीलिंग्स में एंड थॉट्स में। आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद है जिस तरीके से आप लोग आज मेरे साथ एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की जिंदगी में भी लॉन्च कराएं in doubled and it multiplied. Thank you so much. Current feelings, please. Current feelings. Currently, मेरे डिवाइन ग्रुप नंबर 2 के स्पेसिफिक पर्सन क्या फील कर रहे हैं उनको लेकर क्या एनर्जीज हैं प्लीज। थैंक यू सो मच। देखते हैं 10 of swords। 10 of swords की यहाँ पर एनर्जी है। चलो समझ गई। Queen of Cups, The Tower। बहुत ब्यूटीफुल था ये कनेक्शन, बहुत ब्यूटीफुल था। ऑल ऑफ अ सडन खत्म हो गया। कुछ ऐसी एनर्जीज हैं कि जब अभी भी आप सोचते हो ना इस कनेक्शन के बारे में या फिर स्पेशली ब्रेकअप के दिन के बारे में, जब अभी भी आप सोचते हो तो आपको ऐसा लगता है कि क्या से क्या हो गया यार। मतलब उस दिन तो सुबह उठकर भी हम दोनों ने अच्छे से बात किया और फिर सब कुछ खत्म हो गया 1 मिनट में। ऐसी एनर्जीज कुछ दिख रही है मुझे। किसी किसी के लिए शायद इनके साथ आपकी शादी भी हो गई थी या फिर कोर्ट मैरिज हो गई थी या फिर एंगेजमेंट हो गई थी और उसके बाद ये टूट गया। किसी किसी के लिए ऐसी एनर्जीज हैं कि शायद एंगेजमेंट नहीं हुई थी लेकिन आप दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया था। मतलब अरेंज सेटिंग में ही दोनों एक दूसरे को आप लोगों ने देखा था और फिर पसंद भी हो गया था, बहुत टाइम स्पेंड भी किया था एक साथ। उसके बाद फिर अचानक से बात आगे ही नहीं बढ़ा है इस पर्सन ने। ऑल ऑफ अ सडन मतलब शादी करनी है शादी करनी है शादी करनी है, उसके बाद फिर बिल्कुल पलट गए पर्सन की नहीं शादी नहीं करनी है। आप काफी सरेंडरिंग एनर्जी में हो, काफी हील कर रहे हो खुद को। 10 ऑफ कप्स, हाँ जी, शादी की वाइब्रेशन यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली है। एक आई डोंट नो कितनों के साथ ये रिजोनेट करेगा बट ये बहुत ही सेंसिटिव एनर्जी मैं महसूस कर रही हूँ और मैं जरूर बताऊंगी यहाँ पर। जैसे कि नॉट ओनली शादी बट शायद आप कंसीव भी कर चुके थे इस पर्सन के साथ, लेकिन उसके बाद फिर मिसकैरेज वगैरह कुछ हो गया था और उसके बाद फिर आप दोनों अलग हो गए एंड यू स्टिल कांट बिलीव कि ये क्या से क्या, मतलब क्या हो गया आपके साथ, आपकी जिंदगी के साथ। ब्लैक मैजिक की भी असर दिख रही है मुझे किसी किसी के लिए कि आप दोनों के बीच में ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू हुई है या फिर ये मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर यू नो मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से अगर आप दोनों अलग हो गए, इसके बीच में ब्लैक मैजिक की भी असर थी। King of Pentacles, Nine of Pentacles। मुझे ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं कि शायद जब इन्होंने छोड़ दिया था आपको, ठीक है, सबके लिए मुझे ऐसी एनर्जीज नहीं दिख रही हैं कि आप दोनों की शादी हो गई थी, लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए आप दोनों की शादी हो गई थी। किसी किसी के लिए ऐसा भी दिख रहा है मुझे कि आप दोनों की शादी नहीं हुई थी बट बहुत अच्छा रिलेशनशिप था, आप दोनों कमिटेड भी थे, ठीक है, काफी अच्छा था। उसके बाद फिर ये पर्सन ऑल ऑफ अ सडन दूर दूर रहने लगे, छोड़
के चले गए, ऑन एंड ऑफ ऑन एंड ऑफ ऑन एंड ऑफ होता रहा। और ये जो ऑफ हुआ है ये काफी टाइम से ऑफ हुआ है, ठीक है। आप देख लो आपके साथ क्या रेजोनेट कर रहा है। बहुत सारे लोगों के लिए ऐसी भी एनर्जीज दिख रही है मुझे कि इस पर्सन ने जॉब के लिए ऐसा कहा कि फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है तो अभी हम कमिटमेंट नहीं हो सकते, अभी हम इस रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ सकते। जॉब के लिए मतलब करियर के लिए, ठीक है, करियर के लिए अभी हम शादी नहीं कर सकते, अभी हम शादी की बातचीत आगे नहीं बढ़ा सकते, जॉब चली गई है या फिर अभी मुझे मेरा पैशन फॉलो करनी है। ये सब बातें बोलकर शायद आपको कमिटमेंट नहीं दिया, शादी की बात रोक दी गई, ठीक है, और एंगेजमेंट तोड़ दी गई और दूर चले गए, ठीक है। कुछ कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं कि ब्लैक मैजिक की वजह से आप दोनों अलग हो गए, फैमिली की वजह से आप दोनों अलग हो गए, ठीक है। ऑल्सो किसी किसी की एनर्जीज ऐसे भी हैं कि आपको बोला गया है करियर की वजह से ये पर्सन दूर जा रहे हैं या फिर रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं, लेकिन असल में करियर इज नॉट द रीजन, इनके फैमिली इज द रीजन। इनके फैमिली ने इनको मतलब ब्रेन वॉश किया हुआ है या फिर इन्फ्लुएंस किया हुआ है, ऐसी एनर्जीज हैं यहाँ पर। एनीवे करंट एनर्जी इनकी कुछ ऐसी है कि ये कंप्लीटली अपने आप पर फोकस कर रहे हैं, अपने फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर फोकस कर रहे हैं, अपने आप पर फोकस कर रहे हैं, खुद के करियर पर फोकस कर रहे हैं। सॉरी टू से ऐसे मैं बोल रही हूं बट इनके फैमिली की बातें इस तरीके से ये सुन रहे हैं आजकल कि इनके फैमिली शायद दूसरे जगह पर रिश्ते भी देख रहे हैं और ये हंस हंस कर वो रिश्ते उन रिश्तों को अटेंड करने जा रहे हैं, मतलब जो देखना होता है ना जाकर देखना, वो भी ये कर रहे हैं। करेंटली ऐसी बातें नहीं है कि ये आप इनको याद नहीं आते हो सकता है कि आप भी काफी मैसेज वगैरह इनको करते हो जिसकी वजह से फोर्सली आप याद दिलाते हो इनको कि यू एग्जिस्ट। क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है याद तो आते हो बट ये ना खुद को काइंड ऑफ समझा चुके हैं कि आप यू आर नॉट द बेस्ट चॉइस फॉर हिम, यू आर नॉट द बेस्ट ऑप्शन फॉर हिम और फॉर हर। आपसे बेहतर इनको मिल जाएंगे और अभी एटलीस्ट इस रिलेशनशिप के लिए इनके पास टाइम नहीं है। तो यहाँ पर मुझे इनके करियर पे ये फोकस करते हुए मुझे दिख रहे हैं, इनके पैसों पर फोकस कर रहे हैं, सिंगल लाइफ बहुत स्ट्रांगली बहुत ब्यूटीफुली ये एंजॉय करें, ठीक है, इधर उधर फ्लर्ट वगैरह भी कर रहे हैं, ठीक है, फैमिली के साथ भी बहुत ब्यूटीफुल टाइम स्पेंड कर रहे हैं, बिल्कुल अपने लाइफ में मस्त है, मैं झूठ नहीं कहूंगी यहाँ पर, अभी करंटली अपने लाइफ में मस्त है, ये भूले नहीं है आपको, लेकिन इन्होंने खुद को समझा के रखा या फिर कंटिन्यूसली समझा रहे हैं कि whatever has been happened, जो हो गया है, वो फिर से नहीं दोहराया जा सकता क्योंकि आपके साथ कभी कुछ होगा ही नहीं इनका, ऐसा इनको लगता है। और शायद यही वो पर्सन होंगे जो सबसे पहले इनिशिएटिव इन्होंने लिया था आपके तरफ। मतलब ये जो मैं बोल रही हूँ ना, मैं आपका पेन समझ पा रही हूँ, मतलब आई कैन फील योर पेन, आप ना विश्वास ही नहीं कर पा रहे हो कि ये पर्सन ऐसे सोच सकते हैं। मतलब इसी पर्सन ने शायद आपको बहुत बड़े बड़े प्रॉमिसेस किए थे, शायद इसी पर्सन ने सबसे पहले आप इनको अवॉइड करते थे, यही पर्सन आपके पीछे पीछे दौड़ते थे, आपसे शादी नहीं होगी तो किसी से शादी नहीं करेंगे, ये सब बातें वगैरह ये कहते थे शायद पहले, और अभी यही पर्सन ऐसे सोच रहे हैं। तो आई कैन कंप्लीटली फील योर पेन, बट यस सच तो यही है कि करेंटली ये इसी एनर्जी में है। देखते हैं अभी इनकी करंट सिचुएशंस क्या हैं और भी कार्ड्स देखते हैं। ओके, ट्रैप्ड, स्टक, टाइड डाउन, कैप्टिव। कोई तो ब्लैक मैजिक हुई है यहाँ पर किसी किसी के लिए, पक्का फॉर श्योर। इनकी एनर्जीज को स्टक किया गया है, मैनिपुलेशन चल रही है यहाँ पर,
इनके दोस्त, इनके फैमिली मेंबर्स इनको मैनिपुलेट कर रहे हैं, यहाँ तक कि इनके एक्स भी हो सकता है कि इनको मैनिपुलेट कर रहे हैं। किसी किसी के ऐसी भी एनर्जीज हैं कि इनके फैमिली मेंबर इनके एक्स को सपोर्ट करते हैं। टाइम साइकिल्स, मोमेंट्स, टाइम की बात है स्वीट हार्ट, टाइम की बात है। ये टाइम उन लोगों का है, आपका भी समय आएगा। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये आपके स्पिरिट टीम बोल रहे हैं आपको। थिंकिंग, मिसिंग यू, क्रेविंग डिजाइन, यस, आपको सोचते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, लेकिन जब भी सोचते हैं इनके फैमिली के मैनिपुलेशंस इतना स्ट्रॉन्ग है इनके ऊपर, इनके फैमिली या फिर इनके एक्स या फिर इनके दोस्तों के जो इन्फ्लुएंसेस है इतना ज्यादा है इनके ऊपर कि ये जब भी आपके बारे में सोचते हैं या फिर थोड़ा बहुत भी मिस करते हैं ना, तो तुरंत ही इनके दिमाग में आता है कि नहीं 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 नहीं, जो हुआ है सही हुआ है, क्योंकि ये पर्सन मेरे लिए कभी सही था ही नहीं, मेरे फैमिली के लिए कभी सही था ही नहीं, मेरे दोस्त लोग सही कहते हैं कि इनके ये दिस इज नॉट माय बेस्ट ऑप्शन, ये पर्सन मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन कभी था ही नहीं, तो मुझे भूलना चाहिए, मुझे मुझे छोड़ना चाहिए, मुझे पीछे इनको छोड़ना चाहिए। मिस्टेक्स, मिसअंडरस्टूड, विक्टिम, लॉस्ट सोल, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की गई है आप दोनों के बीच में। जो ये सेपरेशन है ये बहुत हद तक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से है। कुछ चीजें हैं जो अभी तक आपको नहीं पता, इतना मैं कह सकती हूँ। कुछ ऐसी बातें इनको बोला गया है, कुछ ऐसे सिचुएशंस क्रिएट करवा के आपकी इंप्रेशन इनके सामने खराब की गई है, आपके फैमिली की इंप्रेशन इनके सामने खराब की गई है कि आपको भी नहीं पता। आप तो हो ही विक्टिम, ये पर्सन भी विक्टिम है। यस, आप तो हो ही विक्टिम, ये पर्सन भी विक्टिम है। इनके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाया गया है। ओके ना। अभी देखते हैं ये 5-5 पोर्टल आपके इस पर्सन की फीलिंग्स एंड थॉट्स में क्या चेंजेस लाने वाला है। मैंने बता दिया है 5-5 पोर्टल कब एक्टिवेटेड हो रहा है एंड कब तक एक्टिवेटेड रहेगा, शुरू में ही मैंने बता दिया था। लेट्स सी ये 5-5 पोर्टल मेरे ग्रुप नंबर 2 के स्पेसिफिक पर्सन के फीलिंग्स एंड थॉट्स में कैसे कैसे चेंजेस ला रहे हैं। 10 of cups, Two of cups, Five of wands, Queen of wands, King of coins, the world, इनको इनका कर्मा जो है मिल रहा है, पनिशमेंट मिल रही है इनको। ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन मुझे जो दिख रहा है वो मैं बोल रही हूँ। मुझे ऐसी एनर्जीज दिख रही है कि ये 5-5 पोर्टल के साथ किसी न्यू पर्सन से मिलने वाले हैं। आई नो कि आप लोगों को सुनने में बुरा लग रहा है, लेकिन यही सच है। ये जो भी पर्सन है ये इनको लगेगा कि ओ माय गॉड ये तो मेरा सोलमेट है। ओके, इन्हीं के लिए तो इंतजार कर रहा था मैंने सही सोचा था कि वो पर्सन मेरे लिए सही नहीं था, लेकिन ये पर्सन मेरे लिए सही रहेगा। दिस इज द वन। और ये आगे भी बढ़ेंगे, इनके फैमिली को भी, सबसे पहले इनके फैमिली को दिखाएंगे, फोटो वगैरह दिखाएंगे, बात करेंगे, इनके फैमिली को भी बहुत पसंद आएगा ये पर्सन। किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि इनके फैमिली के थ्रू ही इस पर्सन से ये आपके ये स्पेसिफिक पर्सन मिल रहे हैं। अच्छा लगेगा, आगे भी बढ़ेंगे। 2 महीने, बस 2 महीने लिख के रख लो आप लोग, 2 महीने। 2 महीने के बाद इनके साथ सिर्फ और सिर्फ कैओस, आर्ग्यूमेंट, मिसअंडरस्टैंडिंग्स ये शुरू होंगे। ये जिस पर्सन के साथ ये आगे बढ़ रहे हैं 2 महीनों के लिए, ये आपकी एनर्जी में नहीं रहते हैं, ये पर्सन अलग ही एटीट्यूड में रहते हैं। ओके, इनके ही कार्मिक साइकिल में ये खुद फंसने वाले हैं। अभी 5-5 पोर्टल के साथ ये हो रहा है इनके साथ। और ये जो भी कुछ होगा ना, ये करीब करीब 3 to 4 मंथ्स तक होने वाला है।
ठीक है, 3 to 4 मंथ्स तक होने वाला है, या फिर किसी किसी के लिए, मैं झूठ नहीं कहूंगी, यहाँ पर अपकमिंग 5 मंथ्स तक ये चक्कर चलेंगे। मतलब चक्कर इन द सेंस लड़ाई झगड़े कैओस, ठीक है। इस रिलेशनशिप में आपके पर्सन बेग करेंगे, और जिनके सामने बेग करेंगे ना, वो बेग करवाएंगे आपके पर्सन को। चलते 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 ना एक टाइम पर जाकर आपके पर्सन को रियलाइजेशन होगी आप क्या थे, आप क्या हो। किसी किसी के लिए ये रियलाइजेशन 2 मंथ्स बाद ही होने वाली है, जब ये कैओस शुरू होगा ना, जब ये आर्ग्यूमेंट्स शुरू होंगे। आप जिस तरीके से इनको स्पेस देते थे, इनको समझते थे, इनसे प्यार करते थे, इनकी बातें सुनते थे, इनको वैल्यू देते थे, ये पर्सन नहीं करेंगे। रादर ये पर्सन बहुत कैलकुलेटिव होंगे, इनके फिनेंसेस पर काफी ज्यादा ये फोकस करेंगे, ग्रीडी होंगे ये पर्सन। इनके फिनेंसेस को लेना, इनके फिनेंसेस के ऊपर ही उनका नजर रहेगा ज्यादातर, ठीक है। तो ये पर्सन स्पेसिफिक नीड्स के लिए इनके साथ है, ये 2 महीने बाद इनको समझ में आएगा, जो कि आप नहीं थे। 2 महीने बाद ये आपके फीलिंग्स को समझने वाले, ये आपको समझने वाले, आपके वैल्यू को समझने वाले हैं। एंड मदर यूनिवर्स का यही तो पर्पस था, जिसके वजह से मदर यूनिवर्स ने इस पर्सन से, आपके स्पेसिफिक पर्सन को मिलवाया है, या फिर मिलवाने जा रही हैं 5-5 पोर्टल के साथ। हाँ जी, माय गॉड, एक इनोसेंट सोल को इन्होंने तकलीफ दिया है, इनको तो ये रिटर्न करना ही पड़ेगा। एंड बॉटम ऑफ द डेक आपने देखा ना, वर्ल्ड का कार्ड है। वर्ल्ड का कार्ड टॉक्स अबाउट अ साइकिल, अ कार्मिक साइकिल, जो खुद से खुद आपके स्पेसिफिक पर्सन ने ही शुरू किया था ये कार्मिक गेम। अब इनको भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि कर्मा इज ऑलवेज फेयर। कर्मा का यही रोल है। यहाँ पर टाइम का भी एक कार्ड आया था ना, कि टाइम बोलेगा, और टाइम बोल रहा है। 5-5 पोर्टल में टाइम बोल रहा है। चलिए देखते हैं इस 5-5 पोर्टल के साथ इनके आसपास की क्या सिचुएशन रहेगी, या फिर किस सिचुएशन के साथ आपकी स्पेसिफिक पर्सन डील करेंगे। ओनली यू, अटैच्ड, क्रेव, यस, उस न्यू पर्सन के तरफ काफी अटैच्ड फील करेंगे, काफी क्रेविंग्स दिखाएंगे। ओके, इस न्यू पर्सन को मिलते ही उनको ऐसा महसूस होगा कि अरे यही वो पर्सन है जिनके साथ मुझे सारी सारी जिंदगी बितानी है। डिवाइन फेमिनाइन, आपके पर्सन एक डिवाइन फेमिनाइन, मतलब फेमिनाइन एनर्जी में स्टेप इन करने वाले हैं। मैंने कहा ना कि जो जो एनर्जी आप शो करते थे इनके तरफ, ठीक है, बेग करना, रोना, इनको मनाना कि ताकि ये ना छोड़ के जाए, इस एनर्जी में ये स्टेप इन करने जा रहे हैं आपके ये पर्सन। इनके फेमिनाइन एनर्जी वुंडेड हो रही हैं, और ये सब कुछ इसीलिए हो रहा है तभी जाकर, क्योंकि बेसिकली तभी जाकर आपके स्पेसिफिक पर्सन समझेंगे कि इन्होंने आपके साथ क्या किया है। Feminine wounds. Someday, somewhere, another time, one day. Yes. This is the day. इनके खुद के बनाए हुए टाइम फ्रेम में ये कदम रखेंगे। इनको लगेगा कि ये पास से निकल चुके हैं, ये ट्रैप से निकल चुके हैं, ये और ज्यादा ट्रैप में फंसते चले जा रहे हैं विद दिस 5-5 पोर्टल। फ्रोजन, नो वर्ड, स्टोन वॉल। धीरे धीरे ये साइलेंस में और ज्यादा ट्रैप्ड होते चले जाएंगे। ये रियलाइज 5-5 पोर्टल, द मोमेंट 5-5 पोर्टल खत्म होने वाला होगा ना, जो रियलिटी है इस रिलेशनशिप की, ये इनके सामने आने वाला होगा। ओके, जैसे कि
मतलब इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप में और भी chaos, और भी आर्ग्यूमेंट्स, कुछ कह ही नहीं पा रहे आपके स्पेसिफिक पर्सन, कुछ कहते हैं तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, इनकी कोई भी बातों का कोई वैल्यू नहीं है इस रिलेशनशिप में, तो ये फ्रोजन हो जाएंगे, महसूस करने लगेंगे कि इन्होंने क्या खो दिया है। ये पीस को क्रेव करेंगे, ये बैलेंस को क्रेव करेंगे, हार्मोनी को क्रेव करेंगे, लेकिन इनको मिलेगा नहीं। और यहां पर मैं देखना चाहूंगी तब जाकर इनके सोल आपके सोल को टेलीपैथिकली क्या मैसेज भेजने की कोशिश करने वाला है, या फिर ये तब जाकर क्या कहना चाहेंगे जो कि शायद ये कह नहीं पाएंगे आपके सामने आकर, क्योंकि ऐसी एनर्जीज नहीं है कि 5-5 पोर्टल के बाद ही आपके पास लौट कर आकर बात कर रहे हैं, नहीं, क्योंकि इनका फेस लॉस हो रहा है ना, तो ये तुरंत नहीं वो कर पाएंगे, ठीक है। इनके ट्रैप से ऐसे नहीं निकल पाएंगे, इनको और भी मतलब यूनिवर्स समझाएंगे दर्द देकर, तब जाकर ये आपके पास आएंगे। ऐसे एनर्जीज मुझे दिख रहा है यहाँ पर। ऐसी भी एनर्जीज है, पता है, जैसे कि सपोज आपने कभी इनको कहा था, इनके फैमिली का जो भी दोष है वो इनके सामने आपने कभी दिखाया था, तब इन्होंने समझा, ये समझ नहीं पा रहे थे, ठीक है। अभी क्या होने वाला है, ये जो न्यू पर्सन है, ये न्यू पर्सन भी सेम चीजें इनको बताएंगे और बहुत ही रूड तरीके से बताएंगे, तब जाकर इनको रियलाइज होगा कि आप गलत नहीं थे। अगर दोनों इंसान ही, इनके फैमिली या फिर इनके फ्रेंड्स या फिर इनके कुछ किसी पर्टिकुलर रिलेटिव या फिर जो भी है, उनके बारे में कुछ सेम ही चीजें बताया जा रहे, दोनों ही इंसान सेम चीजें बता रहे, इसका ये मतलब है कि इस पर्सन में कोई तो खोट है। ये इनको समझ में आ रहा है 5-5 पोर्टल के साथ। ऐसा नहीं कहूंगी 5-5 पोर्टल के बाद, क्योंकि 5-5 पोर्टल में इनको सिर्फ और सिर्फ इस रिलेशनशिप में अंदर घुसाया जाएगा, और अंदर और अंदर और अंदर, बहुत क्रेविंग पैदा करवाया जाएगा, बहुत अटैचमेंट पैदा करवाया जाएगा, और उसके बाद जाकर बूम, ये पर्सन धीरे धीरे दूर हटने लगेंगे। क्या शुरू होगा, बहुत ही एक मिसअप होना शुरू हो जाएगा। तब ना जाकर इनको समझ में आएगा कि आप क्या थे, आपके साथ क्या हुआ था। सी, जब इनको समझ में आएगा तब इनके अंदर क्या चलेगा, आई नो आई हर्ट यू एंड शैटर्ड योर हार्ट एंड सोल, बट आई विल मेक इट अप टू यू सून। तब जाकर इनको ये रियलाइजेशन होगी कि आपको इन्होंने हर्ट किया है, शैटर्ड कर दिया है आपको इन्होंने, सब कुछ खराब कर दिया है इन्होंने, और अब इनको रियलाइज हो रहा है एंड दे विल मेक इट अप टू यू सून। बहुत जल्द ये कुछ ना कुछ जरूर करेंगे आपसे मिलने के लिए, सब कुछ ठीक करने के लिए। और भी देखते हैं क्या आ रहा है। I am working on myself. I'll come back as a changed person and you will be proud of me. इनको रियलाइज होने वाली है तब जाकर कि ये इनको कितना चेंज होना पड़ेगा आपके पास वापस आने के लिए। और कहीं ना कहीं इनका फेस लॉस भी और एक बात है, ये उतना कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे तब कि आपके सामने आकर ये बात करें, तो ये अपने आप पर काम करेंगे। They will work on themselves. ओके, इनको लगेगा कि हाँ मुझे वर्क ऑन करना है और चेंज होना है और फिर लौटना है इस पर्सन के पास, मतलब आपके पास। और भी देखते हैं इनके मन में तब क्या बातें चलेंगी टुवर्ड्स यू, फॉर यू। आई थिंक यू डोंट नीड मी एनी मोर एंड दैट ब्रेक्स मी। शायद तब इनको ये डर भी रहेगा कि आप, बहुत टाइम बीत जाएगा ना तब, 2 मंथ्स बाद, या फिर किसी किसी के लिए मुझे 5 मंथ्स बाद ये रियलाइजेशन होता हुआ दिख रहा है मुझे, किसी के लिए मुझे यहाँ पर जून के मिडिल या फिर एंड हाफ में ये रियलाइजेशन होता हुआ दिख रहा है मुझे। तो तब जाकर थोड़ा सा इनको महसूस होगा ना कि बहुत टाइम बीत गया, शायद ये पर्सन ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हैं, शायद ये पर्सन मुझे चाहते नहीं है। और मैं एक सलाह दूं आपको, इस पर्सन को ना मैसेज करना बंद कर दो। इस पर्सन के साथ अगर कांटेक्ट करने की आप कोशिश करते हो ना, बंद कर दो। इस पर्सन को ना आपकी एब्सेंस फील करवाओ, ये इंपॉर्टेंट है। अब जितना आप मैसेज करोगे, जितना इनको अपना प्रेजेंस फील करवाने की कोशिश करोगे ना, ये पर्सन कभी नहीं समझेंगे आपके वैल्यू को। थोड़ा सा एब्सेंस फील करवाओ इस पर्सन को। और एक कार्ड,
suffering, oh my god, see, I am suffering the consequence of my wrongdoings, karma. I hurt you, I'm sorry. तब जाकर इनको रियलाइजेशन हो जाएगा कि ये जो भी उनके साथ हो रहा है ये कार्मिक रिपरकेशंस हैं, ये उनका ही कार्मिक बनाया हुआ सर्कल है जिसमें वो फंस गए हैं। यहाँ पर बोला गया है कि मैं अपने ही कार्मिक कॉन्सिक्वेंसेस के थ्रू जा रही हूँ, सफर कर रहा हूँ। मुझे अब पता चल रहा है कि मैं कितना दर्द दिया है मैंने कितना दर्द दिया है तुमको। आई एम रियली वेरी सॉरी। वाओ, सो दैट्स ऑल डियर। इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। रीडिंग अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मुझे यूनिवर्स को, मुझे डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।